अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेलर्ड बाय फ़ायज़ा चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लॉन के दुपट्टे से किस तरह से आप बाआसानी 8 से 10 साल की बच्ची के लिए ट्यूनिक निकाल सकते हैं। वैसे तो आप लॉन के दुपट्टे में से स्मॉल टू मीडियम साइज़ की कुर्ती भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने स्पेसिफ़िकली आपको आसान करके दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही आसानी के साथ ट्यूनिक या टॉप रेडी कर सकते हैं। वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है और इसमें मैंने सोइंग टिप्स भी शेयर की हैं आपके साथ, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। साइज़ इसमें जो मैं करने जा रही हूँ वो तकरीबन 8 से 10 साल की बच्ची के लिए है, दुबली पतली बच्ची है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि गाइड करती रहूँ कि किस तरह से आप साइज़ की एडजस्टमेंट कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास दुपट्टा, ये हमारा लॉन का दुपट्टा है जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये हमारा दुपट्टा है। इसमें से सबसे पहले हम दोनों तरफ में से बॉर्डर निकाल लेंगे, क्योंकि हम बीच में से जो पैनल हमारा निकल रहा है उसमें से शर्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें से बॉर्डर हटा लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों बॉर्डर निकल गए हैं। अब हम बीच वाले पैनल को यूज़ करेंगे ताकि उसके ऊपर कटिंग कर सके। पहले हम साइड के पैनल्स को हटा देते हैं, बाद में बताएंगे कि इस बॉर्डर्स को हम अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम इस पैनल को सीधा कर लेते हैं। ये हमारे पास डबल फोल्ड में है, यहाँ से ओपन साइड है, वहाँ से फोल्ड हुआ हुआ है दुपट्टा। इस पे हम ट्यूनिक बनाएंगे। अब हम इसमें से अपनी लेंथ सेट कर लेते हैं। द लेंथ आई एम लुकिंग फॉर इज़ 23 इंचेस कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 25 इंचेस तक चली जाए। तो मैं इसमें से 26 इंचेस की लेंथ के हिसाब से इस कपड़े को सेट कर लूँगी ताकि उसमें सीम अलाउंस भी निकल आए। तो अब ये मैंने कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये दुपट्टा है और यहाँ से ऊपर नीचे होगा, इसलिए मैंने 26 से करीबन 1 इंच ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मेरे पास आस्तीन के लिए भी इनफ कपड़ा है। तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट काट लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये हमारे पास बाकी का कपड़ा है, इससे हम आस्तीन और जो भी हमें बाकी चीज़ें करनी होंगी फिनिशिंग वगैरह के लिए वो हम इसमें से निकाल लेंगे। इसको भी फ़िलहाल हम साइड पे रख देते हैं। इसको लेते हैं और बीच में से जहाँ से ये फोल्डेड है वहाँ से इसको सेपरेट करके 2 लेयर्स बना लेते हैं। अभी हमारे पास 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक हैं। इसके ऊपर हम अपनी मेजरमेंट्स रख के कटिंग करेंगे। अब हम इसको सेंटर में से फोल्ड करेंगे ताकि ये 4 लेयर्स हो जाए और हम इसके ऊपर ट्यूनिक की ड्राफ्टिंग करेंगे। हमने कपड़े को आयरन करके रेडी कर लिया है। अब हमारे पास 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ सारी ओपन साइड है और यहाँ पे फोल्डेड साइड है। अब हम इसके ऊपर कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले यहाँ से हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं ताकि कुछ भी ऊंच नीच हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ से हम 1 इंच पे रूलर रख के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी में हमारा सीम अलाउंस भी निकल आएगा। अब यहाँ से मैं शोल्डर का साइज़ ले रही हूँ 12 इंच। आपके पास 11 इंच से लेके 13.5 इंच तक रूम होता है कि आप 6 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक के लिए साइज़ बना सकते हैं। सो यू कैन प्ले अराउंड इन बिटवीन 11 इंचेस टू 13.5 इंचेस शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं साइज़ ले रही हूँ 12 इंचेस का रेडी करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ निशान लगाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम 1 पौना इंच शोल्डर ड्रॉप लेंगे। यहाँ से मैं गला 3 इंच का ले रही हूँ। आप 3 से 3.5 इंच और 3.25 इंच तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 4 इंच बड़ों के लिए होता है, एडल्ट साइज़ के लिए होता है। मैं यहाँ पे बैंड कॉलर लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ और इसी के अंदर मेरा सीम अलाउंस भी निकलेगा। तो यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी 1 इंच के ऊपर, ताकि यहाँ से जो इनडिस्क्रिपेंसी हो वो निकल जाए और सीम अलाउंस भी उसमें कवर हो जाए। यहाँ से मैंने शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्क किया क्योंकि मैं 12 इंच का शोल्डर लेना चाह रही हूँ। अब मैं यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ नेक लाइन के लिए। यहाँ पे मैं बैंड कॉलर बनाऊंगी और मैं इसकी डेप्थ भी 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सॉरी, डेप्थ मैं इसकी 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
यहाँ से हम नेक लाइन के लिए राउंड शेप बना देते हैं। और क्योंकि यहाँ मैं फ्लैट कॉलर बना रही हूँ, इसलिए पीछे के लिए मैं बहुत ही मामूली सा आधे इंच की गोलाई दे दूंगी। अगेन यहाँ 4 इंच से ज़्यादा डीप नहीं जाइएगा, बच्चों के लिए बहुत डीप हो जाएगा। यहाँ से हमने पौना इंच नीचे ले लिया है शोल्डर ड्रॉप के लिए। इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं। शोल्डर की लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे हम। मैं जो साइज़ बना रही हूँ इसके लिए मैं 7 इंच पे ले रही हूँ। आप 7.25, 7.5 तक ले सकते हैं। 6.5 से 7.5 तक आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। अगेन 6 साल से 12 साल तक का साइज़ इसमें कवर हो जाएगा। ये हमने आर्म होल के लिए बॉक्स बना दिया है। अब हम चेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे मैं चेस्ट ले रही रखूँगी 15 इंचेस। तो सीम अलाउंस के साथ मैं ले रही हूँ 8 इंच। जो मैं इसमें आपको सिलाई का तरीका बताऊंगी उसमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सीम अलाउंस आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिया है 8 इंच। यहाँ से अगर आप फिटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से 12 इंच पे आप फिटिंग दे सकते हैं। जो साइज़ हम बना रहे हैं 12-13 इंच पे, अगर आपको वेस्ट लाइन की फिटिंग देनी है। और हिप्स के लिए आप 18 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्यूनिक है तो इसमें मैं नीचे बहुत थोड़ी सी चौक छोड़ूंगी ताकि वो अच्छा लगे। यहाँ पर हम आर्म होल के लिए गुलाई दे देते हैं। आर्म होल भी आप 6.5 इंच से लेके 7.5 इंच तक रख सकते हैं बच्चों के लिए। ये हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए थोड़ा गहरा कर लिया है और वो बैक का आर्म होल है। तो यहाँ से ये जो शोल्डर की आपने लाइन ली है, यहाँ से मैं 18 इंच के ऊपर लाइन लगा रही हूँ। जहाँ पे मैं हिप लाइन मार्क करूंगी, यहाँ से 18 इंच यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। यहाँ पे आप चौक खोल सकते हैं या फिर आप बच्चों की मेजरमेंट जो भी आपको लेनी है। इस पर्टिकुलर कुर्ती के लिए आई एम मेकिंग इट एट 17 इंचेस, तो मैं उसके हिसाब से मार्क करूंगी प्लस ½ इंच ऑफ सीम अलाउंस। तो अब हम यहाँ शोल्डर लाइन से लेंथ मार्क कर लेते हैं। मैं 27 इंच पे एहतियातन मार्क कर रही हूँ। अगर मुझे बाद में छोटी करनी होगी इसकी फाइनल फिनिशिंग करने से पहले तो मैं कर लूँगी। फिलहाल मेरे पास कपड़ा है तो मैं 27 इंच पे मार्क कर रही हूँ, जिसमें सीम अलाउंस इंक्लूडेड है। अब हिप से लेके यहाँ तक हम स्ट्रेट मार्क करते हैं। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे राउंड शेप देनी है तो वो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम यहाँ से यहाँ तक की फिटिंग दे देते हैं। अगर आपको फिटिंग देनी है तो यहाँ पे आप 13 इंच के ऊपर वेस्ट का निशान लगा सकते हैं। मैं मार्क करके दिखा देती हूँ अगर आपको फिटिंग देनी है तो कैसे होगा। अगर आपको फिटिंग देनी है तो आपकी मार्किंग ये होगी। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। काटते वक्त ध्यान रहे कि हमेशा हम सिर्फ बैक का आर्म होल और बैक की नेक काटते हैं, फिर कपड़े को सेपरेट करके फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट की नेक लाइन काटते हैं। क्योंकि मैंने फिटिंग की लाइन मैंने यहाँ मार्किंग करते हुए ही सीम अलाउंस ले लिया था, इसलिए मैंने एडिशनल नहीं छोड़ा है। लेकिन शोल्डर पे और स्लीव्स पे नहीं लिया था, इसलिए मैंने वहाँ एडिशनल सीम अलाउंस छोड़ा है। अब हम इन लेयर्स को सेपरेट कर लेते हैं ताकि फ्रंट और बैक अलग हो जाए। उससे पहले अगर आपको फिटिंग्स देनी है तो और चौक खोलनी है तो आप यहाँ और यहाँ पर एक नॉच लगा लीजिए ताकि चारों तरफ बराबर से आ जाए। ऐसे यहाँ और यहाँ हमने नॉच दे ली है। अब हम कपड़े को अलग कर लेते हैं ताकि हम फ्रंट की कटिंग कर सकें। हमारी कटिंग हो चुकी है। ये है हमारा फ्रंट और ये है हमारा बैक। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं और आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। तो अब हम इसमें आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारे पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, इसको हमने 2 में फोल्ड कर लिया है और लेंथ वाइज इसमें मेरी पूरी लेंथ निकल रही है। तो अब हम आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये फोल्डेड है, यहाँ से ओपन है, ये पूरी हम लेंथ ले रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि यहाँ से स्ट्रेट हो जाए, जो भी ऊपर नीचे है कपड़ा वो बराबर हो जाए। मैं ये पूरी ही लेंथ ले रही हूँ क्योंकि मुझे तकरीबन फुल आस्तीन रेडी चाहिए, फिर मैं उसमें बॉर्डर लगाऊंगी और उसको फोल्ड करूँगी। तो मैं ये तकरीबन पूरी ही लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ से हमारा फोल्ड हुआ हुआ, यहाँ से 4 लेयर्स है हमारे पास। तो यहाँ से समझ लीजिए ये आस्तीन का टॉप है। तो जिस तरह से स्टैंडर्ड आस्तीन की कटिंग होती है उसी तरह से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ। यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच। अगैन आप 6.5 से 7.5 इंच तक ले सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ से अंदर 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं आप। यहाँ से आप इसको कर्व दे दीजिए जो आस्तीन का होता है। यहाँ पे आप कफ मार्क कर लीजिए, जो कि मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, उसमें सीम अलाउंस इंक्लूडेड है। यहाँ से यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम गहरी शेप दे देते हैं फ्रंट की स्लीव के लिए, फ्रंट की कटिंग के लिए। ये हमारी आस्तीन हो गई। अब हम इसे काट लेते हैं। ये स्टैंडर्ड आस्तीन की कटिंग हो गई। अगर आपको थोड़ी फिटेड स्लीव्स चाहिए तो आप यहाँ से शेप भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आप शेप देके उसको फिटेड बना सकते हैं। अब यहाँ से हम 2 लेयर्स लेके फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ जाते हैं। उसी में हम आपको गला बताएंगे और बताएंगे कि हम बॉर्डर को किस तरह से यूज़ करें। तो ये हमारी फ्रंट का पीस है। यहाँ से मैं इसको फ्रंट ओपन करूँगी, बटन बैंड बनाऊँगी, और बटन बैंड जो है वो मैं ओपन रखना चाह रही हूँ 9 इंच फ्रॉम हेयर, जहाँ से ये गला आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 9 इंच, 9.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं जाइएगा, फिर एडल्ट के लिए हो जाता है वो। ओपन यहाँ तक होगा, नीचे थोड़ा सा और आता है तो इट विल बी अराउंड 10 to 11 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है जहाँ तक मुझे ये चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको वी शेप दे देंगे, तकरीबन 1.5 इंच। यहाँ से हम आधा इंच पे पूरा निशान लगा लेते हैं। सेंटर की लाइन आधा इंच की यहाँ निशान लगा लेते हैं। डेढ़ इंच जो हम वी ले रहे हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो वी की शेप बनाते हैं ताकि कट कर सकें, वो भी कर लेते हैं। इसे कट कर लेते हैं। अभी ऐसे करके कट हो गया। अब हम इसका बॉर्डर, अब हम इसका बटन बैंड जिससे बना रहे हैं, जिस कलर से, वो हम रेडी कर लेते हैं। अब आपको जितना बटन बैंड की लेंथ चाहिए वो आप नाप लें। ये 9 इंच है, तो 9 + 9 इज़ 18, और हमें थोड़ा नीचे भी चाहिए, थोड़ा ऊपर भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो लेट्स से कि मैं इसको अबाउट 22 इंचेस लेंथ में काटूंगी, क्योंकि मैं पूरा एक साथ आपको करके दिखाऊंगी। रेडी विड्थ मुझे चाहिए बटन बैंड की 1 इंच या फिर 1.25, तो डबल करके हम इसको 2.5 इंच लेंगे या फिर 2.75 इंचेस। ये मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। ये मैं 1.5 इंच चौड़ा फ्यूजिंग पेपर रेडी करूँगी, और इसकी लेंथ मुझे रखनी है 20 इंचेस। तो मैं 20 या 22 इंचेस के हिसाब से इसको रेडी कर लूँगी, और मैं 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ।
अब हम बॉर्डर का कपड़ा लेके इसको पेस्ट कर लेंगे। मैंने 2 स्ट्रिप्स इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास इनफ लेंथ नहीं थी। अब ये पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। इसको हम अंदर फोल्ड करके आयरन कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फोल्ड कर लेंगे, तो ये इसके ऊपर ऐसे ही लगेगी। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। और मैं यहाँ पे वी काटना भूल गई, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, हम सीधा ही बना लेते हैं। अब ये आपको बनने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा, इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हम बिल्कुल सीधा गए हैं। तो हम इसको सेट कर लेते हैं ऐसे। इसके ऊपर इसको लेकर आइए, बराबर से बिठाइए और इसको यहाँ पे शेप दे दीजिए ऐसे। इसको हम आयरन से बिठाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इसको हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच देंगे ताकि ये स्टिच हो जाए। अब अगर आप इसको थोड़ा आगे तक बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर बटन्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये हो गया। पिन निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी और खूबसूरती से, नफासत के साथ ये बटन बैंड बन गया। कोई 2 कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो यहाँ हमारा बटन बैंड रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए हमें पहले शोल्डर स्टिच करने हैं, और शोल्डर स्टिच करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कॉलर के लिए मेजरमेंट लेंगे और कॉलर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम शोल्डर्स अटैच करेंगे, और मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप ऐसी स्टिचिंग करें जिसमें आपको ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये अब हमारी उल्टी पीछे की बैक की साइड है शर्ट की, और ये हमारी उल्टी साइड है, और यहाँ हमारा सीधा वाला प्रिंट है। तो ये हमने ऐसे रखा हुआ है। इसके ऊपर हम फ्रंट साइड रखेंगे ऐसे करके। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट ऑफ द फैब्रिक है। तो ये हमारी अच्छी वाली यानी कि सीधी साइड है, और ये हमारी उल्टी साइड है। तो समझ लें कि हमारी जो प्रिटी साइड ऑफ द फैब्रिक है, सीधी साइड, उसको हमने सामने रखा हुआ है, और हम सीधी साइड से सिलाई लगा रहे हैं, उल्टी साइड से नहीं, यानी अंदर से नहीं, जो कि हम जनरली करते हैं। तो इस सिलाई में हमें 2 दफ़ा सिलाई करनी पड़ती है, लेकिन इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले हम ये करेंगे कि हम इन दोनों शोल्डर्स को सीधा रखते हुए अटैच कर देंगे सीधी साइड की तरफ, ना कि अंदर से। और उसके बाद हम एक्सेस फैब्रिक को काटने के बाद इसको उल्टा करेंगे और अंदर से स्टिचिंग लगाएंगे। तो अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मैंने ये सीधी तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं इसका एक्सेस फैब्रिक काटूंगी क्लोज टू द सीम, लेकिन मुझे सिलाई को नहीं काटना है। याद रहे, वेरी क्लोज टू द सीम, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से। अब हम इसको उल्टी तरफ करेंगे। ऐसा लगेगा जब आप इसको उल्टी तरफ करेंगे। इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच देंगे। ये देखिए ऐसे करके। तो ये अंदर से भी सिलाई ऐसी होगी जिसमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ दिस इज द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक, इन साइड ऑफ द शर्ट।
तो ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है जो कि अंदर जाती है, कमीज़ की उल्टी साइड है, और वो इस तरह से हमारी फिनिशिंग आई है। इसमें ये कपड़ा धुलने में कभी भी नहीं निकलेगा और इसमें ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को चुभेगा भी नहीं। और बाहर से भी स्टिचिंग इंतहाई नफीस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीम अलाउंस के ही ऊपर आया है। इसमें डबल हमें सीम अलाउंस लेना पड़ता है और स्टिचिंग बिल्कुल नीट अंदर से भी और बाहर से भी, ना कुछ चुभेगा ना कपड़ा उधरेगा। इस तरह से हम पूरी शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इसका गला बना लेते हैं। कॉलर बनाने की डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू वॉच द डिटेल वीडियो। तो अब हमारा ये गला बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम साइड सीम से लेंगे। ये आर्म होल है, यहाँ से हम नीचे साइड सीम से लेंगे यहाँ तक, नॉच तक, क्योंकि इसके नीचे हमें फिनिशिंग देनी है फॉर द बॉर्डर। तो यहाँ से हम स्टिच करेंगे। मैं वही तरीका यूज़ करूँगी जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, यानी मैं सीधी साइड पे पहले स्टिच करूँगी और फिर उसके बाद मैं अंदर से स्टिच करूँगी। ये साइड मैं स्टिच कर चुकी हूँ फ्रॉम द फ्रंट साइड। दूसरी साइड स्टिच करूँगी, उसके बाद कमीज़ को उल्टा करके अंदर से स्टिच लगाऊँगी। अब यहाँ से हम थ्रेड्स को हटा देते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए जब हम इसको अंदर से फोल्ड करें। अब मैंने इसको सीधी साइड से स्टिच कर लिया है। और मैंने इसके करीब करीब कट भी कर लिया है ताकि थ्रेड्स भी निकल आएँ और ये चीज़ दूसरी तरफ से जब हम स्टिच करें तो नज़र नहीं आए। अब हमने शर्ट को उल्टा कर लिया है और अब हम इसको बराबर करके एक अंदर से स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, ये अंदर से फिनिशिंग आई है, कितनी नीट है। यही काम हम दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमारी कमीज़ की साइड की सीम्स भी स्टिच हो चुकी हैं। हमें लगानी है स्लीव्स और हमें फिनिश ऑफ करना है द बॉर्डर। तो चलिए इसका पहले बॉर्डर फिनिश ऑफ करते हैं। तो अब हम बॉर्डर की फिनिशिंग के लिए, क्योंकि वो एप्पल कट कुर्ती है, उसमें थोड़ा सा राउंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा राउंड आ रहा है, तो इसके लिए हम बायस फिनिशिंग अटैच करेंगे बॉर्डर के ऊपर। तो ये हमारे पास बॉर्डर का पैनल है और हम दिस इज़ 1.5 इंच। तो मैं इसको ड्रॉ करके बायस स्ट्रिप्स निकाल रही हूँ, उनको कनेक्ट करूँगी और फिर हम उसकी फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से हम ये 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। इस तरह से हम ये सारी कट करके रेडी कर लेंगे। इनको ज्वाइन करके बायस स्ट्रिप हम अपनी पूरी रेडी कर लेंगे और फिर उससे हम कमीज़ की फिनिशिंग करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। रेडी करने के लिए मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला ग्रे एरिया मैं इसमें से निकाल के काट दूँगी और उसको काटने के बाद मैं इन स्ट्रिप्स को इस तरह से रेक्टेंगल शेप दे दूँगी। इनमें से ये तिकोने निकाल दूँगी क्योंकि उससे फिर हमें स्टिचिंग करने में दैट्स एन ईजी वे टू स्टिच इट। तो फिर हम इसको एक कंटिन्यूस पूरी स्ट्रिप बना लेंगे। ये हमारी सारी स्ट्रिप्स जो हमने काटी हैं, इनमें से हम 1 बाय 1 इस तरह से लेते जाएंगे। इसको ऐसे करेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड को इस तरह से क्रॉस करके रखेंगे और यहाँ से डायगनली इसको स्टिच देंगे, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को अटैच करके एक लॉन्ग स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। अब ये वो बायस स्ट्रिप है जो मैंने बना के रेडी की थी। इसको मैंने सिंपली आयरन करके रेडी कर लिया है और इसको सिर्फ डबल फोल्ड किया है और कुछ भी नहीं किया है। नो 4 फोल्ड, नथिंग, जस्ट डबल फोल्डेड। तो मैं इसको मैं फिनिशिंग चाह रही हूँ कि अंदर की तरफ आए। अगर आप ये फिनिशिंग ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं तो आप अंदर से स्टिच करके बाहर लाएंगे, लेकिन मुझे ये फ्रंट साइड पे नहीं चाहिए, इन साइड स्टिचिंग चाहिए, इन साइड ये फिनिशिंग चाहिए। तो मैं इसको फ्रंट साइड से स्टिच करके मोड़ के अंदर ले जाऊंगी। अब मैं इसको, ये मेरी शर्ट है तो इसको मैं कहीं पीछे से, दिस इज़ द बैक साइड, लेकिन सामने की साइड है, ये नहीं कि ये दिस इज़ द फ्रंट फेसिंग साइड। मैं इस पे यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट करती हूँ इससे फिनिशिंग देना। बिल्कुल मैं एज से बराबर बराबर करके इसको स्टिच कर रही हूँ।
अब यहाँ चौक जहाँ आ रही है मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाऊंगी, कुछ मोड़ूंगी नहीं। गोलाई पे दोबारा से यहाँ कट्स लगा लीजिए ताकि बहुत खूबसूरती से ये मुड़ जाए। अब यहाँ फिर हम चौक के पास आ गए। यहाँ से हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट लेकर जाएंगे जैसे कि हम बिल्कुल सीधी सिलाई कर रहे हों। जब हम यहाँ पे पहुँच जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हम इसको पहले हमने छोड़ के स्टिच किया था थोड़ा सा, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर इसे लाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा आगे लाते हुए इसे स्टिच करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लीजिए। अब ये हमारी पूरी एक बाय स्ट्रिप लग गई है। इसको हमने दूसरी तरफ फोल्ड करना है, आयरन से बिठाना है और स्टिच करना है इस तरह से, जैसे हमने ये पट्टी इस तरह से लगाई थी। अब मैंने इसको आयरन करके रेडी कर लिया है। पहले मैंने इसको इधर से आयरन किया और फिर उसके बाद मैंने इसे फोल्ड करके बहुत अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। तो अब हम इसको स्टिच कर लेंगे ऑल अराउंड। देख लीजिए यहाँ से इस तरह से आ रहा है और आप देखिए कितनी आसानी से हमने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे स्टिच किया था और ये बहुत ही आसानी से अंदर इस तरह से बैठ जाएगा, नीट एंड नाइस। तो अब हम बस इस पे यहाँ पे स्टिच दे देंगे। तो अब ये हमारी पूरी फिनिशिंग हो चुकी है इसकी, आप देख सकते हैं सब स्टिच हो चुका है। इसको मैं स्टीम आयरन करूँगी तो और अच्छा बैठ जाएगा। अब एक चीज़ रह गई है कि जब हम यहाँ पर आए थे चौक के पास तो हमने यहाँ पर बैक टैक करके रोक दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आसान तरीका क्या है इसको सिलने का। जब आप ऐसे कर लेंगे तो उसके बाद इसको इस तरह से खोलिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी चौक ओपन हो रही है। आई होप इनसे आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से हमारी चौक ओपन हो रही है, ये देखिए यूँ ओपन हो रही है। तो बस हम यहाँ से स्टिच कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे 2-4 दफ़ा स्टिच कर देंगे, बैक टैक कर देंगे ताकि ये इसी तरह से बैठ जाए बहुत नफासत से। देखिए ये करने से हुआ ये है कि फ्रंट से ये ऐसा है, यहाँ पर आके हमने बैक टैक कर लिया है और बैक से हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्टिच दे दिया है ताकि ये बहुत अच्छी तरह अंदर से बैठ जाए।
तो अब फाइनली ये पूरी बन के रेडी हो चुकी है, सिर्फ इसमें स्लीव्स बाकी रह गई हैं। तो हम इसकी स्लीव्स रेडी करके वो लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे हम इसमें स्नैप ऑन बटन्स लगा देंगे और हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो ये हमने स्लीव ली है, ये हमारा 3 इंच यहाँ से मुड़ा हुआ है। जो हमारी सेंटर की लाइन होगी वहाँ पे हम ये लगाएंगे। छोटा सा वी है, 1-1.5 इंच का वी है, यहाँ से 1 इंच है और यहाँ से 1.25 इंच है। इसको हम प्रेस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो आपने देखा कि किस तरह से ये मैंने छोटा सा वी यहाँ लगा दिया। 3 इंच का मैंने इसको फोल्ड किया है, सीधी साइड पे जो बाहर की साइड होती है वहाँ पे फोल्ड किया है। इस वी को स्टिच करेंगे, बाहर निकालेंगे कोने, अंदर की तरफ फोल्ड करके, और फिर इसके एंड में बॉर्डर की फिनिशिंग देंगे। ये हमारा वी बन के तैयार हो गया है। अब इस चीज़ को हम अंदर मोड़ लेंगे। ये हमारा वी बन के तैयार हो गया है। अब हम इस बॉर्डर को लेंगे, इसको मैंने आयरन करके डबल फोल्ड कर लिया है और इसको हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा आस्तीन का डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब मैं जो आपको तरीका बताया है उसी तरह से आस्तीन को रेडी कर लूँगी। ये बाहर की साइड को ही मैं स्टिच कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अंदर से स्टिच लगाऊंगी और फिर हम सर्कल में इसको अपने ट्यूनिक से अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद इनको अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। हमारे पास स्लीव रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। यहाँ से डीप कट है तो ये फ्रंट पे आएगी। स्लीव को स्टिच करने के लिए स्लीव को हम सीधा ही रखते हैं, शर्ट को उल्टा करके यहाँ से अंदर से ऐसे करके स्लीव लगाएंगे। ध्यान रहे स्लीव अटैच करते वक्त कि जो डीपर कट है वो फ्रंट साइड पे आना चाहिए। शोल्डर सीम से टॉप नॉच मैच करेंगे और साइड सीम से स्लीव की सीम मैच करेंगे और इसको सर्कल में स्टिच कर देंगे। ये हमारी टॉप नॉच और ये हमारी शोल्डर सीम, इसको एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे और स्टिच करते जाएंगे। देखिए हमारी स्लीव की सीम ये रही और ये हमारी शर्ट की सीम। इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बराबर से मैच करेंगे। एक सीम को इस तरफ कर लीजिए, एक सीम को इस तरफ कर लीजिए ताकि बल्कि ना हो। जब सीम के ऊपर सीम है तो उसको बैक कर लीजिए। और ये देखिए हमारी आस्तीन अटैच हो गई, बिल्कुल सीम के ऊपर सीम है और यहाँ शोल्डर के ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द स्लीव है। इसी तरह से दूसरी स्लीव लगा लेते हैं और शर्ट रेडी हो गई। तो देखिए नाजरीन कितनी खूबसूरती से ये टॉप हमने दुपट्टे में से निकाला है। इसमें हमें किसी लेस की, कोई पैच की, कोई एडिशनल फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड हाउ एलिगेंट इट हैज़ टर्न्ड आउट। अपने लिए सिलिए, अपने बच्चों के लिए सिलिए। डोंट वेस्ट एनी ऑफ द दुपट्टाज। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे बन सकती हैं। कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं और आप कुछ भी बनाते हैं, प्लीज़ शेयर दोज विद मी। #tailoredbyfaiza के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए वो लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।